क्यावर कांप उठी, उसकी नज़र उस खून से लथपथ विशाल आंख पर टिक गई। सीएओ हल्की मुस्कान के साथ उस आंख और उस पर बने गहरे जख्म को देखते हुए बोला, उस बदमाश स्वर्ड सॉवरन ने इस पर खरोंच तो जरूर मारी थी, लेकिन इसके अंदर अब भी मेरी सीलिंग पावर मौजूद है। यही काफ़ी होगा उस ब्लैक फ्लेम को फटने से रोकने के लिए। सच में? क्यावर की आंखें चमक उठीं। सीएओ ने हल्के से सिर हिलाया, मुस्कुराता रहा, भले ही उसकी खाली आंख की जगह से खून बह रहा था। जुओ फैन दर्द में कराहता हुआ बोला, सीनियर सीईओ, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मुझे बेहद अफसोस है कि आपकी आंख की कुर्बानी लेनी पड़ी। हे, एक बेकार सी आंख ही तो है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सीएओ ने कहा, तूने मेरी मदद की उन सेक्रेड वेपन्स को निपटाने में। अगर मैं अपनी एक आंख को लेकर अटका रहता तो फिर मैं भी उन्हीं नीच इंसानों की तरह होता, फिर मुझे उन्हें कोसने का कोई हक ही नहीं रहता। अब तैयार हो जा मेरी सील लेने के लिए। मुझे एहसान लेना देना पसंद नहीं, ठीक वैसे ही जैसे तुझे नहीं। सीएओ ने अपनी आंख हवा में उछाली और दोनों हाथों से उस विशाल आंख पर दबाव बनाते हुए अपनी शक्ति उसमें भर दी। आंख से नीली रोशनी निकलने लगी और फिर वो सिकुड़कर इंसानी आंख के आकार की हो गई और धीरे धीरे जुओ फैन की ओर बढ़ने लगी, जो ब्लैक फ्लेम्स में लिपटा हुआ था। वो भयानक आग उस आंख से आ रही ठंडक को महसूस करके थोड़ा शांत हो गई। जुओ फैन ने गहरी सांस ली, उस असहनीय दर्द से कुछ राहत मिली और उसने सीएओ की तरफ सिर हिलाया। वो इंतजार करने लगा कि नीली रोशनी उसके शरीर में समा जाए और वो फ्लेम्स को काबू में कर सके। पर जैसे ही वो आंख अपनी जगह पहुंचने वाली थी, अचानक आग की एक लहर आई और आंख को जोर से उड़ा दिया। सीएओ चौंककर चिल्लाया, ये क्या था? थंडर फ्लेम वॉइड एनाइलेशन। जुओ फैन हक्का बक्का रह गया, ये कैसे हुआ? मैंने तो इसे चलाया ही नहीं। उसने अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि ब्लैक फ्लेम्स ने फिर से जोर पकड़ लिया था। थंडर फ्लेम्स हवा में चटकने लगे और हर दिशा में फैल गए। जुओ फैन ने अपना भारी सिर उठाया और मशीन गन की तरह बिजली छोड़ने लगा। वो खतरनाक थंडर फ्लेम लगातार गिरते रहे, चारों ओर ब्लैक फ्लेम्स भर गए। क्यावर पीछे हटती गई ताकि वो भयानक आग उसे छू न ले, लेकिन सीईओ का विशाल शरीर इतना फुर्तीला नहीं था और उस पर दर्जनों थंडर फ्लेम्स गिरे। वो फिर से दर्द में चीख उठा, नई चोटों से खून बहने लगा। जुओ फैन ने अपना सिर कसकर पकड़ा, दर्द से कराहता रहा। उसकी दाईं आंख के 7 गोल्डन हेलोस टिमटिमाने लगे, जिनके किनारे पर ब्लैक थंडर फ्लेम लग गया था और वो धीरे धीरे उन हेलोस को खा रहा था। क्यावर चीखी, आग से बचती हुई, अंकल सीईओ, अब क्या करें? पापा को बचाओ। कमबख्त, उसकी ब्लैक फ्लेम्स ने डिवाइन आई ऑफ द वॉइड को भी बेकाबू कर दिया। सीईओ भी हर वार से कांपते हुए बोला, डिवाइन आई ऑफ द वॉइड हेवनली सॉवरेन की सबसे ऊंची स्किल है, वॉइड पर केंद्रित। आसान भाषा में ये एक ऐसा बर्तन है जिसमें बहुत भारी शक्ति को रखा जाता है, लेकिन यहां तक कि हेवनली सॉवरेन भी बस बर्जर्क पर्पल लाइटनिंग को ही रोक पाया था। ये लड़का तो और भी भयंकर अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम को थामे हुए है और इसकी स्किल हेवनली सॉवरेन के सामने बहुत कमजोर है, इसलिए वो इतनी भयंकर शक्ति को रोक ही नहीं पा रहा। अब जबकि वो थंडर फ्लेम को सील नहीं कर पा रहा, वो उग्र हो गई है। पहले वो थोड़ी सी बेकाबू हुई थी, पर अब इसने अपने बर्तन को ही तोड़ डाला है। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड अब संक्रमित हो गया है और पूरी तरह बेकाबू हो गया है। अब ये लड़का बेहद खतरनाक स्थिति में है। अगर डिवाइन आई ऑफ द वॉइड टूट गया तो वो इस शक्ति को संभालने की आखिरी उम्मीद भी खो देगा और वो जलकर राख हो जाएगा। क्यावर की आंखों से आंसू बहने लगे, तो फिर हम क्या करें? आपकी आंख से पापा की मदद नहीं हो सकती? अब नहीं। सीईओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसके पास डिवाइन आई ऑफ द वॉइड था ताकि मेरी आंख के जरिए वो सैवेज फ्लेम्स को शांत कर सके, लेकिन अब वो डिवाइन आई बेकाबू हो गया है और कोई बर्तन नहीं बचा। अब कोई भी इस शक्ति को नहीं संभाल सकता, मैं भी नहीं। क्या आपकी आंख वेसल नहीं बन सकती? क्या मजाक कर रही हो? मैं हेवन सीलिंग सीईओ हूं और मेरी जन्मजात शक्ति ही सीलिंग है। मेरी आंख में पहले से ही सीलिंग पावर भरी हुई है, उसमें कुछ और नहीं समा सकता। सीईओ ने आंखें घुमाते हुए कहा, और वैसे भी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड से ज्यादा ताकतवर स्पेशल पावर और क्या होगी? वो स्किल उपयोगकर्ता के साथ और भी शक्तिशाली होता है। ये सेक्रेड बीस्ट की तरह एक जन्मजात ताकत नहीं होती। और फिर थंडर फ्लेम तो हम सब की शक्ति से ऊपर है, हम उसे रोक ही नहीं सकते। बस डिवाइन आई ही उसे संभाल सकता है। मेरी आंख तो सिर्फ उसे शांत करने के लिए थी ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके। तो फिर अब कोई तरीका नहीं है पापा को बचाने का? कहना मुश्किल है, सीईओ ने कहा। फिलहाल उसने डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का कंट्रोल खोया है, लेकिन वो पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। हमें उसके शरीर से थंडर फ्लेम को बाहर निकालना होगा और फिर मैं उसकी आंखों को सील कर दूंगा। जब फ्लेम को बनाने वाला जरिया ही नहीं रहेगा तो वो अपने आप शांत हो जाएगा। पर सवाल यह है कि कैसे करें? अभी तो वो एक बेलगाम रथ की तरह है। हमें पहले उस आंख को सील करना होगा जो थंडर फ्लेम पैदा कर रही है, फिर डिवाइन आई को जोड़ा जा सकता है। ब्लैक थंडर फ्लेम उसकी आंख के सामने से गुजरा और आकाश में ऊपर जाकर जोरदार धमाके से फट गया। आकाश में एक बड़ा सा छेद बन गया जिसमें एक अनोखा दृश्य दिखा, नदियां, पहाड़ और प्रकृति से भरा एक अद्भुत स्वर्ग जैसा संसार। सीईओ उसे देखकर हैरान रह गया। क्यावर चीख उठी, ये पापा की शक्ति है।
थंडर फ्लेम वॉइड अनाहिलेशन तो बहुत ही ज़बरदस्त है, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अगर उनके पास इतनी शक्ति होती तो उन्हें 3 हेडेड क्रो की ज़रूरत ही नहीं पड़ती स्वॉर्ड किंग्स और इनविंसिबल स्वॉर्ड को डराने के लिए। ये उसकी शक्ति नहीं है, ये थंडर फ्लेम है जो उससे कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त रूप से निकल रही है जितना वो संभाल सकता है। सीएओ कुछ पल तक खाली नज़र से देखता रहा, फिर जुओ फैन की ओर देखा और सिर हिलाया। अब वो पूरी तरह इस थंडर फ्लेम के कंट्रोल से बाहर हो गया है और ये शक्ति बस बढ़ती ही जा रही है जब तक कि वो उसे पूरी तरह खा ना जाए। अगर उसे बचाना है तो हमें तुरंत इसे सील करना होगा। क्याओर बेबस होकर रोने लगी। ये थंडर फ्लेम तो मौत से भी ज़्यादा खतरनाक था, और अब डिवाइन आई ऑफ द वॉइड भी पागल हो चुका था। सब कुछ विनाशकारी हो गया था। कौन रोक सकता है ऐसा कुछ? पापा ही इसका स्रोत हैं, तो आखिर हम उनके अंदर से ये थंडर फ्लेम कैसे निकालें? क्याओर की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो जुओ फैन को आग में कराहते हुए देखती रही। सीएओ उन तकलीफदेह आग के वारों से बचता बचता अपनी हथेली में पकड़ी आंख को देखता रहा और गहरी सांस ली। अब बहुत देर हो गई। तभी एक सफ़ेद रोशनी उनके पास से गुजरी, उन उग्र ज्वालाओं की परवाह किए बिना, और सीधे जुओ फैन के पास पहुंचकर उसे कसकर गले लगा लिया। फिर उन कोमल होठों ने उसके होठों को छू लिया। एक बवंडर ने दोनों को घेर लिया और उस सफ़ेद पोशाक वाली औरत ने एक शुद्ध प्रकाश छोड़ा जो जल्दी ही दोनों पर छा गया। उनके चारों तरफ एक अत्यंत सुंदर अरे बन गया जिससे पूरी दुनिया हिल गई। हर दिशा से स्पिरिचुअल एनर्जी खिंचती चली आई। जुओ फैन की ब्लैक थंडर फ्लेम उस औरत की ओर ज्वार की तरह उमड़ पड़ी। मदर, क्याओर फुसफुसाई। सीएओ चौंक गया, फिर उसके चारों ओर घूमती स्पिरिचुअल एनर्जी को देखा और खुशी से चिल्लाया, किस्मत कहते हैं इसको। उस लड़के ने ज़रूर पिछले जन्म में दुनिया की रक्षा की होगी, तभी आज इतनी डिवाइन किस्मत मिली है। हा, अब इसे सील किया जा सकता है। सीएओ ने अपनी आंख कसकर थामी और उसकी अकेली आंख में दृढ़ निश्चय चमक उठा। काले अंधकार से भरी उस जगह में ब्लैक फ्लेम हर कोने तक फैल चुकी थी। 500 मीटर लंबा वो प्रिज्मेटिक ड्रैगन बुरी तरह जल रहा था। दर्द में कराहते हुए उसकी चमचमाती स्केल्स और नुकीले पंजे जलकर गलने लगे। कुछ ही पलों में उसका आकार 1/3 रह गया। ड्रैगन ने आंखें मिचमिचाईं और लंबी सांस ली। अब उसने उम्मीद छोड़ दी थी, जब मेरी सोल मर जाएगी मैं इस दुनिया से मिट जाऊंगा। उसने आंखें बंद कर लीं जैसे शांति से विदा ले रहा हो। सब कुछ छोड़ चुका था वो। लेकिन तभी सीएओ ने अपनी आंख उसे बचाने के लिए दे दी और उम्मीद की एक नई किरण जग उठी। मगर अब तो सीएओ भी कुछ नहीं कर सकता था। इन सब बदलावों ने उस ड्रैगन के शांत होते दिल में फिर से बेचैनी भर दी। शायद कोशिश करना ही गलती थी। जिंदा रहो या मर जाओ जुओ फैन, क्या तुमने पहले ही इससे समझौता नहीं कर लिया था? ड्रैगन हल्की मुस्कान के साथ चुपचाप जलता रहा, जैसे अब दर्द का कोई असर ना हो। अचानक कहीं से हवा चली। वो हवा ब्लैक फ्लेम और ड्रैगन के शरीर से होकर गुजरी। बड़ा सा ड्रैगन ठिठक गया। दर्द कहाँ गया? उसने आंखें खोलीं और हैरानी से देखा। थंडर फ्लेम कहाँ गई? वो ठंडी हवा फिर से गुजरी और उसके साथ एक प्योर लाइट भी थी जो जुगनुओं की तरह टिमटिमा रही थी। उस अंधेरी जगह में रंग भर रही थी और ड्रैगन की आंखों में आशा। ये रोशनी इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ड्रैगन ने ध्यान से देखा। उस रोशनी में उसे शांति महसूस हो रही थी और धीरे धीरे वो लाइट उसके शरीर में समा रही थी, उसकी टूटी फूटी सोल को चुपचाप भर रही थी। अब वो बड़ा सा ड्रैगन फिर से सीधा खड़ा था, पूरा गर्व और गरिमा के साथ। ये क्या हो रहा है? मैं तो मर ही रहा था, तो अब जिंदा कैसे हूं? ये रोशनी कहाँ से आई? क्या सीएओ सीनियर ने मुझे बचा लिया? क्या मैं चिंगचेंग के पास लौट सकता हूँ? क्या मैं इनविंसिबल स्वॉर्ड से लड़ सकता हूँ? वो ड्रैगन जोर से हंसा और अपनी चेतना को असली शरीर की तरफ मोड़ा। थंडर फ्लेम अब भी वहां थी, मगर जुओ फैन का दर्द काफी कम हो चुका था। उसने आंखें खोलीं। जो उसने देखा उसने उसे पूरी तरह हिला दिया। चिंगचेंग। छू किंगचेंग उसे जकड़कर चूम रही थी। उसकी आंखों में कोई होश नहीं था। सब कुछ जैसे उसके दिल के कहने पर हो रहा हो। चिंगचेंग, जल्दी से दूर हटो। जुओ फैन की आंखों में डर उभर आया जब उसने देखा कि थंडर फ्लेम अब भी उसके और छू किंगचेंग के चारों ओर जल रही थी। उसने उसे बचाने की कोशिश की, मगर उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि अपनी उंगली भी हिला सके। सीएओ मुस्कुराया, तो अब जाग गए हो? हे लड़के, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पुण्य किए थे तुमने कि मौत के मुंह में भी कोई अपनी जान देकर तुम्हें बचा रहा है। तुम वाकई बहुत भाग्यशाली हो। मेरी जगह उसने। जुओ फैन की आंखें फटी की फटी रह गईं। थंडर फ्लेम अब उससे हटकर छू किंगचेंग को जलाने लगी थी। जुओ फैन ने गहरी सांस ली, खुद को लाचार पाया। चिंगचेंग, भाग जाओ, मुझे बचाने की जरूरत नहीं, बस चले जाओ। मगर छू किंगचेंग ने कुछ नहीं सुना। उसकी आंखें अब भी खाली थीं, लेकिन उसका शरीर अपना युआन की देकर जुओ फैन की आग को खुद में खींच रहा था। जुओ फैन का दिल तड़प उठा। उसका दायां आंख और बाईं खाली सॉकेट से आंसू बहने लगे। किंगचेंग, भाग जाओ, मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। लड़के, तुम अपना नसीब पहचान ही नहीं पा रहे हो। अब तुम्हें कौन बचा सकता था? सीएओ ने उसे देखा। ये थंडर फ्लेम बहुत ही भयावह है और इसकी सारी शक्ति को समेटने के लिए एक खास वेसल चाहिए।
लेकिन इस लड़की के पास है एम्प्टी स्पिरिट बॉडी। जानते हो इसका मतलब क्या होता है? प्राचीन काल से ही लोग इसके असली मायने नहीं समझ पाए। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। हेवनली सॉवरेन के पास भी यही एम्प्टी स्पिरिट बॉडी था, इसलिए वो डिवाइन आई ऑफ द वॉइड को बना पाया और स्पेस के रास्ते सॉवरेंटी तक पहुंच सका। अब समझे, इस लड़की का शरीर हेवनली सॉवरेन जैसा है। वो तुम्हारे डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की भूमिका निभा सकती है इस हिंसक थंडर फ्लेम को समेटने के लिए। उसकी सोल एक डोमेन सोल है जो अरे साधना में है। एक इंसान की ताकत से एक पूरा अरे बन सकता है। ये अरे युद्ध के लिए नहीं है बल्कि मदद के लिए है। तुम्हारी सोल लगभग मिटने वाली थी, लेकिन इस लड़की ने तुम्हें समय पर बचा लिया। अगर आग हट भी जाती तो भी तुम्हारी सोल तबाह हो जाती, लेकिन अब तुम्हारी जड़ें सुरक्षित हैं और तुम सॉवरेंटी की ओर बिना डर बढ़ सकते हो। ये सब इस लड़की की वजह से है। हा हा हा। जुओ फैन कांप गया और अपने अनुभव के बल पर अरे को समझने की कोशिश करने लगा। कॉस्मिक सोल नर्चरिंग अरे, ये कोई कैसे जान सकता है? आप इसे कैसे जानते हैं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो छू किंगचेंग की तरफ देखता रहा। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हाँ, एक सीक्रेट बीस्ट होने के नाते मैं साफ देख सकता हूँ कि ये अरे सोल रिकवरी पर केंद्रित है। एक जान के बदले दूसरी जान। हर सोल अलग होती है, इसीलिए ऐसा अरे तबाही ला सकता है। तभी तो सिर्फ एम्प्टी स्पिरिट बॉडी ही इसे सह सकता है। सीएओ ने लंबी सांस ली। कोई भी इंसान कभी अपनी सोल किसी और की दवा नहीं बनाना चाहेगा, लेकिन इस लड़की ने सिर्फ एक को बचाने के लिए ऐसा किया जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लड़के, तुम वाकई भाग्यशाली हो कि कोई तुम्हें इतना चाहता है कि अपनी जान दे दे। जुओ फैन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो छू किंगचेंग की खाली आंखों में देखता रहा, दिल में टीस के साथ। उसकी सारी सोच बस मेरे लिए थी, लेकिन वो अब भी मुझे पहचान नहीं रही। जुओ फैन चिल्लाया, क्यावर, उसे वापस ले आओ। क्यावर कांपी और एक कदम आगे बढ़ी। अब बहुत देर हो चुकी है। सीईओ बोला, अब दोनों थंडर फ्लेम से प्रभावित हैं। लड़की को खींचने की कोशिश की तो दोनों मर जाएंगे। ऐसे चलने दो तो लड़का बच सकता है। अब या तो दोनों मरे या सिर्फ एक। समझदार लड़के के लिए तो ये आसान चुनाव होना चाहिए। तो मैं उसके साथ मरूंगा, तो फिर खुद उसे धक्का दो। छोटी थंडर फीनिक्स को इसमें मत घसीटो। सीईओ ने कड़ाई से कहा, छोटी थंडर फीनिक्स तुम्हें पिता और उसे मां मानती है। वो अपने ही माँ बाप को मारेगी। एक पिता के नाते तुम ऐसा बोझ अपनी बेटी को नहीं दे सकते। सीनियर सीआओ, आप कर दो। मन नहीं कर रहा। मैंने अपनी आंख निकाल दी तुम्हारे लिए। अब तुम्हें मरने दूंगा तो मेरी कुर्बानी बेकार जाएगी। सीआओ ने उसे घूरा और फिर क्यावर की तरफ देखा। यह है प्यार। हर सॉवरेन को यह दर्द सहना पड़ा है। उसे यह दर्द झेलना ही होगा। लेकिन फादर, क्यावर ने कांपते हुए जुओ फैन को देखा जो छू किंगचेंग को खुद से अलग करने की कोशिश कर रहा था। सीईओ मुस्कुराया, वो अब बहुत कमजोर है। थंडर फ्लेम ने उसका पूरा युआन क्यूई खींच लिया है। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, बस हमारी मर्जी के आगे झुका रह सकता है। सीईओ ने दोनों की तरफ देखा। ब्लैक फ्लेम अब लगभग पूरी तरह छू किंगचेंग के शरीर पर जल रही थी। जुओ फैन के अंदर तो अब सिर्फ थोड़ी सी ही रह गई थी, लेकिन छू किंगचेंग अब और नहीं सह सकती थी। फ्लेम जितना बढ़ रहा था उतनी तेजी से वो जल रही थी। इस गति से तो फ्लेम उसे खत्म कर देगा, इससे पहले कि पूरा फ्लेम समा सके। सीईओ सोच में डूब गया। उसकी नज़र 3 डिवाइन स्वॉर्ड्स पर गई। सिर्फ ये लड़की फ्लेम को नहीं सह सकती, हमें अरे को और मजबूत करना होगा। सीईओ ने अपनी उंगली से इशारा किया और 3 डिवाइन स्वॉर्ड्स हवा में तैरने लगे। वो बड़बड़ाया, अरे में हेवन साइकिल की शक्ति होती है और उसे पूरी ताकत से चलाने के लिए 5 एलिमेंट्स की जरूरत है, मगर हमारे पास नहीं है। मैं बस अर्थ, फायर, वाटर और विंड को भर सकता हूँ। हेवन सीलिंग सीआओ ने एक स्कारलेट सॉर्ड उठाया और छू किंगचेंग के पास जमीन में गाड़ दिया। सोरिंग सॉर्ड, जो बाउंडलेस अर्थ को दर्शाता है। सोरिंग सॉर्ड चू किंगचेंग के बाएं तरफ चमकता हुआ स्कारलेट रंग में गड़ गया। हेवन सीलिंग सॉर्ड, जो सर्जिंग वाटर का प्रतीक है। हेवन सीलिंग सॉर्ड चू किंगचेंग से 3 मीटर दूर जमीन में धंस गया। डेसिमेटिंग सॉर्ड, जो स्कॉचिंग फायर को दर्शाता है। सीईओ ने जहां इशारा किया वहां डेसिमेटिंग सॉर्ड जा धंसा। अब समस्या ये थी कि अगला क्या होगा। सीईओ की भौहें सिकुड़ी। तभी उसे एक सीटी की आवाज सुनाई दी और एक काली तलवार हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। उसका ब्लेड कांप रहा था। तो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।